ओम शांति। मेरा नाम कुमारी हर्षिता और मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। तो क्या आपको पता है कि बहनों को ठीक मस्तक के बीच में हल्दी कुंकू और भाइयों को तिलक क्यों लगाया जाता है? तो चलिए आज इसका राज जानते हैं। अगर आप किसी से पूछोगे कि हमारी बॉडी को कौन चलाता है, तो वो शायद बोलेंगे ब्रेन। पर ब्रेन तो हमारे बॉडी पार्ट्स को चलाता है, पर ब्रेन को भी कोई चलाने वाला होगा। जी हाँ, ज़रूर। ब्रेन को चलाने वाली है एक जीवात्मा। पर वो जीवात्मा हमारी बॉडी में कहाँ रहती है? तो वो जीवात्मा हमारी बॉडी में ठीक दो भ्रुकुटियों के बीच में रहती है। और अगर वो हमारी बॉडी में नहीं तो मानो हमारी बॉडी डेड, उसका कोई यूज़ नहीं है, इसीलिए उसको इतना मान दिया जाता है। इसीलिए ठीक मस्तक के बीच में हल्दी कुंकू और तिलक लगाया जाता है। और वो आत्मा दिखती कैसे है? तो वो आत्मा एक सुई के पॉइंट के जैसे एकदम छोटी सी एक पॉइंट ऑफ लाइट होती है। जैसे एक दिया, जलता हुआ दिया या फिर एक जलती हुई मोमबत्ती का प्रकाश सभी तरफ फैलता है, वैसे ही हमारी आत्मा का प्रकाश सभी तरफ फैलता है। इसी वजह से एक ऑरा क्रिएट होता है। और इसी वजह से कहते हैं ना, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा और अगर निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव होगा। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता चाहिए तो उसको हर टाइम पे पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर वो नेगेटिव सोचेगा तो उसको सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। तो अब हम जानेंगे कि हमारी आत्मा किस चीज़ों से बनी हुई होती है। तो हमारी आत्मा 3 चीज़ों से बनी होती है। पहला मन, दूसरा बुद्धि और तीसरा संस्कार। सपोज ये मेरा फर्स्ट बर्थ है, तो मेरे अभी के जो मन बुद्धि संस्कार है वो मेरे सेकेंड बर्थ में भी मेरे साथ रहेंगे। तो इसी प्रकार हमारे जो हर बर्थ के मन बुद्धि संस्कार है वो हमारे साथ हर बर्थ में हमारे साथ रहते हैं। और इसी वजह से जो आत्मा की पावर होती है वो कम होती है और फिर हमारे अंदर बुरे संस्कार, बैड हैबिट्स ये सब आना शुरू हो जाते हैं। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, सैडनेस, एंग्रीनेस। और फिर इसी वजह से हम जो एकदम नर्वस फील होते हैं, स्ट्रेस आता है, तो फिर हमको इससे मतलब ये सब हमारी बुरी आदतें हम हमारे अंदर से कैसे निकाल सकते हैं? तो इसी वजह से हमारी आत्मा को चार्जिंग करनी होती है। अब जैसे एक मोबाइल है, अगर आप उसको दिन भर यूज़ करोगे तो उसकी बैटरी कम होगी और वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो फिर मोबाइल को तो हम इलेक्ट्रिसिटी से चार्जिंग कर सकते हैं, पर आत्मा को एक स्पेशल पावर की ज़रूरत होती है और वो पावर आती है सुप्रीम सोल से। अब ये सुप्रीम सोल कौन है, कैसे दिखते हैं? तो सुप्रीम सोल बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। अब कहते हैं ना कि सबका मालिक एक है और हम उस मालिक के बच्चे हैं। तो अगर बच्चे की बात आती है तो बच्चे के माता पिता भी तो होंगे। जैसे हमारे माता पिता जो अभी हमारी परवरिश करते हैं वो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। और वो माता पिता टेम्प्रोरी माता पिता है, क्योंकि वो हमारे सिर्फ इस बर्थ के माता पिता है। पर हमारे जो परमानेंट माता पिता है वो कैसे दिखते हैं, क्या आपको पता है? तो जैसे हम दिखते हैं, रियलिटी में हम बॉडी नहीं है, हम एक जीवात्मा है जो ठीक 2 भ्रुकुटियों के बीच में रहती है। तो वो जीवात्मा के समान ही हमारे परमानेंट फादर एंड मदर दिखते हैं। तो वो कैसे दिखते हैं? तो वो है सुप्रीम सोल। वो बिल्कुल हमारे जैसे एक छोटे पॉइंट ऑफ लाइट जैसे दिखते हैं। और जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि गॉड इज़ लाइट, और लाइट की तो पूजा नहीं होती, इसीलिए मुस्लिम्स में, हिंदूज़ में हम 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। अब ये 12 ज्योति माना प्रकाश, तेज, तो लाइट जो सुप्रीम सोल है वो एकदम चमकते हुए सितारा, 12 जो जितने भी सूर्य होते हैं उनके प्रकार एकदम तेजस्वी होते हैं सुप्रीम सोल। और मुस्लिम्स क्या कहते हैं? मुस्लिम्स कहते हैं नूरे इलाही। नूर माना
तेज। जो गुरु नानक थे उन्होंने क्या कहा? गुरु नानक ने कहा कि ईश्वर निराकार है, उनको कोई आकार नहीं है और सुप्रीम सोल को भी कोई आकार नहीं होता। जापान में बुद्धिस्ट एक लाल रंग के प्रतिमा का ध्यान करते हैं। अब वो जो प्रतिमा होती है वो 12 ज्योतिर्लिंग के समान ही दिखती है। अब 12 ज्योतिर्लिंग में अमरनाथ का ये मंदिर एक फेमस है। उधर नेचर के 5 एलिमेंट से बना हुआ ये ज्योतिर्लिंग है। और देखिए, नेचर ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब नेचर ने भी ये कह दिया है कि हमारा ईश्वर एक ज्योति के स्वरूप में ही है। और मुस्लिम हिंदूज में वो कृष्ण राम की पूजा करते हैं और बाकी किसी धर्म में कभी भी 2 हाथ पैर वाले मनुष्य की पूजा नहीं करते हैं। तो जो कृष्ण राम होते हैं उन्होंने भी तो शिव की पूजा की थी, उन्होंने भी तो ये ज्योतिर्लिंग की पूजा ही की थी ना। और जो हमारे सुप्रीम सोल है वो असल में क्या है? वो असल में ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ हैप्पीनेस है। और अब आपने जान लिया कि सुप्रीम सोल कैसे दिखते हैं। अब सुप्रीम सोल रहते क्या कहाँ है? तो वो सुप्रीम सोल चांद सितारों के भी ऊपर रहते हैं, जहाँ पे साइंटिस्ट भी नहीं पहुँच सकते। पर हमारी जो माइंड है, हमारी जो माइंड की शक्ति है, वो उधर 2 सेकेंड्स में पहुँच सकते। पर वो जगह कैसी दिखती है? तो उसको स्वीट होम या फिर परम धाम भी कहा जाता है। वो एकदम ऐसे चारों तरफ एक सुनहरी रेड कलर की रोशनी होती है और उधर सुप्रीम सोल रहते हैं। तो अब आपने जान लिया कि सुप्रीम सोल कहाँ रहते हैं, पर अब मेडिटेशन कैसे करेंगे? तो ये मेडिटेशन आपको रोज 7 से 7 to 7:30 तक के बीच में करना है। तो अब आप जहाँ भी कंफर्टेबल हो वहाँ पे बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कीजिए या फिर आप आंखें खुली रख के भी कर सकते हो। और मैं जो भी बोलूँगी वो अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए कि मैं एक आत्मा मेरे शरीर से अलग होके ऊपर परमधाम जा रही हूँ, स्वीट होम जा रही हूँ। और जब मैं स्वीट होम जाती हूँ तब मैंने उधर सुप्रीम सोल को देखा और सुप्रीम सोल की तेजस्वी किरणें मेरे आत्मा पर गिर रही थी। और मैंने अनुभव किया कि मैं एक शांत आत्मा हूँ, मैं एक हैप्पी आत्मा हूँ, मैं एक हैप्पी सोल हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल। ओम शांति। तो ये मेडिटेशन आप रोज करोगे तो फिर आपका जो भी एंग्रीनेस, सैडनेस होगा वो आपके संस्कार चेंज हो जाएंगे पूरे। ओम शांति। थैंक यू।